अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड बॉयज़, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. ओके, नाउ वी वर गोइंग टू डिस्कस a major question, which is Marlowe as a Shakespeare and Shakespeare as a Marlowe. मीन्स डैट कि समझा जाता था कि मार्लो और शेक्सपियर दोनों एक ही हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसे है, बिकॉज़ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनकी राइटिंग्स में एंड इनके टाइम स्पैन में. बट हमारे सोचने से क्या होता है, हम इसको एक क्वेश्चन की तरह पे लेंगे. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आ जाता होता है. मार्लो 1564 में ये पैदा हुए, 1593 में इनकी डेथ हुई है. उसके बाद शेक्सपियर भी सेम 1564 में पैदा हुए हैं एंड 1616 में मीन्स डैट उनकी डेथ हुई है आफ्टर मार्लोज डेथ. Keeping in view Marlowe's career in the Secret Service, his presumed रोल एज अ स्पाई एंड डबल एजेंट. ठीक है, वो एज अ स्पाई एज अ डबल एजेंट के तौर पे काम करते होते थे. मीन्स छुप के रहते होते थे, इनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं थी. ही इज़ मर्डर्ड बाय ऑफिशियल एजेंट्स. अब उनका जो मर्डर था वो एजेंट्स ने किया था, कुछ लोगों ने सीक्रेटली किया था. हिज सीक्रेट बरियल इन एन अनमार्क्ड ग्रेव. अब उनकी जो है वो बरियल, उनकी ग्रेव भी जो है वो एक अनमार्क्ड है, बिल्कुल सीक्रेट है. हर चीज़ सीक्रेट क्यों रखी जा रही है? एक बंदा है तो एक राइटर है, क्यों सीक्रेट रखी जा रही है? तो मतलब ये थोड़े से सिग्नल्स हैं, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं डेट मार्लो इज़ अ शेक्सपियर. मैनी पीपल बिलीव डैट देर इज़ समथिंग सस्पिशियस एट द बॉटम. वो कह रहे हैं बॉटम मीन्स डैट कि वो तह तक जाके बात करना चाह रहे हैं. बॉटम ग्रेव का बॉटम नहीं है, वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं. कुछ लोग जो है वो बॉटम मतलब तह में जाके ये बात करना चाहते हैं, गहराई में डीपली बात करना चाहते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट मार्लो वॉज नॉट मर्डर्ड एट ऑल एंड डैट हिज डेथ वाज फेक्ड. कुछ लोग कहते हैं उनकी डेथ जो है वो फेक थी. There are different theories of some degrees of probability. Okay. Marlowe was 29 when he died, except that he didn't die, and he wrote Shakespeare's thereafter. There is another example that Shakespeare was in fact Marlowe himself when the ये नाम है Mendenhall system, fundamental standards of legends and mass used also for measuring writing style. ओके जी, अब एक कोटेशन है, इसको आप जो है वो एज अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं. हाउ वेल, मैनी राइटर्स बोलते होते थे इनके बारे में. ये क्वेश्चन अराइज होता था शेक्सपियर के बारे में. हाउ वेल डिड द टू नो ईच अदर. शेक्सपियर और मार्लो के बारे में. हाउ वेल डिड द टू नो ईच अदर. हाउ डायरेक्ट वाज मार्लो इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर. व्हाट इज रेसिप्रोकेटेड गिवन दैट मार्लो डाइट विद अ फ्यू. अच्छा, रेसिप्रोकेटेड पे ये कोटेशन ख़त्म हो चुकी है. एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ. हाउ वेल डिड द टू नो ईच अदर. कैसे वो एक दूसरे को जान सकते थे. हाउ डायरेक्ट वाज मार्लोज इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर. मार्लो का इन्फ्लुएंस जो था वो शेक्सपियर पे कैसे हो सकता था. वाज इट रेसिप्रोकेटेड. कहता है ये एक रेसिप्रोकेटेड अमल था. रेसिप्रोकेटेड. Given that Marlowe died within a few years of Shakespeare's entry into the London, thereafter the scene, many peoples बोलते होते थे. ठीक है. द मिस्ट्रीज समथिंग सराउंडिंग्स शेक्सपियर में नेवर बी सोल्ड. कहते थे कि ये मिस्ट्री कभी भी सोल्व नहीं हुई. डैट मार्लो इज़ अ शेक्सपियर, शेक्सपियर इज़ अ मार्लो. But there is no arguing about the lasting impact of the plays and poems attributed to him.